हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बादल सर ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं रेलवे बॉय आप लोगों के लिए आज क्लास 10 का ये फिजिक्स का 5 to 6 मार्क में जो पूछा जाता है हर साल, लगभग आपके हर ईयर में देखा जाता है, या फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो, किसी न किसी शिफ्ट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध करें F बराबर r/2, या इसी चीज़ को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछ लिया जाता है, या आपको ये बोलेगा कि सिद्ध करें फोकस दूरी F वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये पूछ लिया जाता है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। ये तीन किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एक ही है, और ये लगभग हर बार 5 to 6 मार्क में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज आप लोगों के लिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, और ध्यान से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ाई पे ध्यान फोकस देंगे, और पढ़ाई कमी नहीं होना चाहिए। आप लोग के लिए हम बार बार ला रहे हैं, ये आप फोकस करें, नोट करें, और आप नोट को बार बार रिवाइज करें, जिससे आपको ये सब आपको सारे 5 नंबर क्वेश्चन जितना हो सकता है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से हम ला देंगे। और उसके बाद फिर 2 नंबर का क्वेश्चन ला देंगे, फिर लास्ट में ऑब्जेक्टिव कराएंगे। आपका रिजल्ट हम यहाँ से इतना में ही आपको फाइनल रिजल्ट अच्छा बना देंगे। मैथ में भी वही करेंगे। तो आप चलिए आप लोग फोकस कीजिए और पढ़ाई पे तो ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग ये एक लेंगे, अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे। तो अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में सिद्ध करना थोड़ा आसानी होती है, सही होता है। आपको ये नहीं कहीं फोकस करते किस दर्पण के लिए, इसलिए आप अवतल दर्पण में ज़्यादा कोशिश करें फोकस करने के लिए, ताकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। ये हुआ अवतल दर्पण, ये क्या है? अवतल दर्पण, ठीक है। और अवतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है, ओ ध्रुव कहलाता है, सॉरी। अवतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और ये अवतल दर्पण किसी गोले का भाग होगा, उसका केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है ना। ये वक्रता केंद्र हो गया। और वक्रता केंद्र क्या होता है? C होता है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, आप ये भी जानते होंगे। उसके बाद अब क्या होता है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं F होता है। कैसे पता चलेगा कैसे होता है? तो हम लोग जानते हैं कि ये हुआ मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती है उसे ही हम फोकस कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। तो आपको समझ आ गया कि ये फोकस है। क्या बोले एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम क्या बोले कि मुख्य अक्ष के समांतर C और PC एक रेखा है जो मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम फोकस कहते हैं। ये फोकस हो गया। उसके बाद एक रेखा और लेंगे जो आपतित किरण, ये हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब डालेंगे जो कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी। तो हम लोगों ने एक ये अभिलंब डाल दिए जो कि वक्रता केंद्र से होते हुए गई, ठीक है। तो ये अभिलंब हो गया। तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, नहीं तो हम पढ़ा रहे हैं अच्छे से। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, और अभिलंब कहलाता है। क्या बोले हम? ये हुआ आपकी आपतित किरण, ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो अब देखिएगा, आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण अर्थात I, ये हुआ परावर्तित किरण और ये हुआ अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण अर्थात R बोलते हैं। और परावर्तन के नियम से I और R बराबर होता है। परावर्तन के नियम से I और R बराबर होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये हुआ I और ये हुआ R, ठीक है। यहाँ तक आपको कहीं को दिक्कत नहीं। क्यों हुआ I और R? क्योंकि देखिए, ये हुआ आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और ये हुआ परावर्तित किरण और ये हुआ अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। ये दोनों कोण क्या हुआ? बराबर हो गया।
कोई दिक्कत क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे। उसके बाद बस बहुत ये सिद्ध करने का हम 2 मिनट में सिद्ध करके दिखा देंगे, लेकिन क्या है कि आपको सीखना है मेरे साथ, ड्राइंग करने भी सीखना है और चीज़ों को भी सीखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं। अब क्या है कि देखिए, आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, जब दो समांतर रेखा है, हाँ, जब दो समांतर रेखा को एक तीसरी तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा सर जी? तो ये कोण इसके कोण के बराबर होता है, ये कोण इसके कोण के बराबर होता है, तो ये होता है एकांतर कोण। क्या होता है? एकांतर कोण, ठीक है ना। क्या हो गया? एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया। एक और लेते एग्जाम्पल देखिए, ये वो समांतर रेखा अगर दो तिर्यक रेखा काटेगी तो सिंपल सी बात है सर, ये होगा एकांतर कोण। ये कौन सा होगा? एकांतर कोण, ठीक है। ये भी होगा इसके साथ एकांतर कोण, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं, ठीक है। हम लोग अब क्या करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एकांतर कोण बन गया सर? तो यहाँ पे भी एक एकांतर कोण है। कौन सा है सर? देखिए, ये समांतर रेखा, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर रेखा है, ये तीसरी तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये आई, तो ये भी क्या होगा? ये भी आई होगा। ये कोण आई। अब देखिए, आई बराबर आर होता है, क्या जानते हैं हम लोग? आई बराबर आर होता है। तो अब देखिए, ये एक त्रिभुज जो बना, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, ठीक है। ए बी, ये सी हो गया। तो त्रिभुज बी सी एफ में देखिए, ये आई है और ये आर है। अब किसी भी त्रिभुज में तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी भी त्रिभुज में अगर ये आई और ये आर है, मतलब कोई दो कोण बराबर हो, तो अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होती है। तो इसका मतलब इस आर के सामने ये भुजा, ये आई के सामने ये भुजा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। और किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज होती है। बात तो सही है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा सर। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज जो हम लोग देख रहे हैं, इस टाइप का जो है, इस टाइप का, ये एक हम लोग के लिए समद्विबाहु त्रिभुज बन रही है। ये कैसा त्रिभुज बन रही है हम लोग के लिए? समद्विबाहु त्रिभुज बन रही है। ऐसे एक लंबा सा है, ऐसे है, तो ये कैसा त्रिभुज बन रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें से ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है? बराबर है। ये वाला भुजा, ये वाला भुजा बराबर है। चलिए अब हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ाते हैं, बताते हुए। दीजिएगा थोड़ा, वहाँ कैसे चला गया? तो ये हम लोग अब देखते हैं आगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले मानेंगे कि ये एम एन कोई अवतल दर्पण होगा। कैसे बनाएंगे हम लोग मैट्रिक में, उस चीज़ को सीखिए। एम और एन कोई एक अवतल दर्पण होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो माना बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग लिखेंगे ऐसे, माना एम एन एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, या गोलीय दर्पण है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अवतल दर्पण है, हाँ, अवतल दर्पण है। और जिसका पी ध्रुव है, ध्रुव कोमा सी वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र। और पी सी क्या हुआ? मुख्य अक्ष। पी सी मुख्य अक्ष है, लिख दिए। अब ए बी किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो अब हम लोग जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो आप ये दोनों कोण बराबर हो गया। कौन सा? ए बी सी कोण ये वाला, और ये वाला कोण को बी सी ऐसे लिखिए। तो यहाँ से सी बी एफ या एफ बी सी, ये वाला, ये दोनों कोण बराबर है। क्यों? तो परावर्तन के पहला नियम से। तो हम लोग लिखेंगे 9। हम लोग लिखेंगे कि एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल, ये देखिए, ए बी और ये वाला सी, ये बराबर होगा इसके कैसे लिखेंगे? सी बी एफ, ये वाला,
सी बी, देखिए आपको हम लिख के ही दिखाते हैं, सी बी एफ ये वाला, सी बी एफ ये वाला बराबर होगा। तो एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भाई? क्योंकि ये कौन सा कोण है, ये बराबर होगा कैसे? परावर्तन के नियम से। तो लिखेंगे यहाँ पे कैसे बराबर होगा ये? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये दोनों बराबर हो गया। अर्थात इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी को, ये होगा आई, क्या होगा बाबू? आई इक्वल टू, ये क्या होगा? ये जो होगा सी बी एफ, ये आर होगा, क्या होगा बाबू? ये आर होगा। अर्थात आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर, आई बराबर आर हो गया। आई बराबर क्या हो गया? आई बराबर आर हो गया। क्या यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम? क्या नहीं। किससे? परावर्तन के नियम से। अब हम लोग जो चलेंगे इस त्रिभुज में चलेंगे। कौन से त्रिभुज में? आपको हम रंग के दिखाते हैं, ठीक है, कलर करके दिखाते हैं। ये वाला त्रिभुज में चलेंगे, ये वाला त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस त्रिभुज में चलते हैं, तो त्रिभुज कौन सा है? सी बी एफ, सी बी एफ त्रिभुज, सी बी एफ यहाँ दिख रहा है क्या? देखिए तो त्रिभुज सी बी एफ में। अब इसमें क्या है कि ये और ये बराबर है। ये क्यों? क्योंकि इसके सामने ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है। तो हम एक बार हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को, हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को लिख सकते हैं। नहीं ठीक है, हम लोग इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज सी बी एफ में। इस त्रिभुज में क्या है कि ये और ये बराबर है। कैसे बराबर बताएंगे, पहले लिखते हैं। तो ये कैसे बराबर है? ये वाला कोण कैसे बराबर है? बी सी एफ, बी सी एफ, ये आई, ठीक है ना, बी सी एफ एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ बराबर होगा इसके आर के। तो आर को कैसे लिखेंगे? सी बी एफ बराबर एंगल सी बी एफ। कैसे? एकांतर कोण से। क्योंकि हम बताए दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होती है। तो ये इसी प्रकार ये एकांतर कोण हो गया, ये कोण बराबर हो गया। ये आई तो ये भी आई, ये दोनों आपस में बराबर हो गया इसका मतलब। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ये दोनों को बराबर कर दिए, ठीक है। तो ये कैसे बराबर हो गया? एकांतर कोण से, ठीक है। अब देखिए समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण सेकेंड मान लीजिए, और समीकरण फर्स्ट को सेकेंड को गौर से देखिएगा। तो ये भी सी बी एफ के बराबर है और ये भी सी बी एफ के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गया। कौन सा? ए बी सी, एंगल ए बी सी इसके बराबर है। और ये सी बी एफ एकांतर कोण से बराबर हो गया। तो हम लोग ये बराबर हो गया। जब ये दोनों कोण बराबर हो गया, ये दोनों कोण बराबर हो गया, तो इसकी भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके सामने ये कोण के सामने भुजा ये वाला हो जाएगा, ये वाला। तो ये कोण के सामने देखो, एक होता है नियम त्रिभुज में, अगर दो कोण बराबर हो उसके सामने वाले भुजा बराबर होती है। तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? बी एफ, क्या होगा? बी एफ। तो ये बी और एफ बराबर होगा, ये आर है ना, ये वाला आर है ना, आर के सामने कौन सा भुजा होगा? ये वाला भुजा होगा, सी एफ बराबर हो जाएगा। इसके सामने क्या लिखेंगे हम लोग? सी एफ बराबर हो गया, ठीक है, सी एफ बराबर हो गया। अब बी एफ बराबर क्या हो गया? सी एफ, बी एफ ये वाला और सी एफ ये वाला, ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब जो है हमको सी एफ बराबर पी एफ करना है। क्यों करना है? ताकि पूरा मुख्य अक्ष कहलाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, जब ये रेखा, कौन सी रेखा? ये रेखा, ये ए बी रेखा बहुत पी के बहुत नज़दीक होता तो ये बी एफ बराबर पी एफ अपने आप हो जाता। क्योंकि देखिए मान लेते यहाँ से दो रेखा गुजरा, ये और ये है, एक यहाँ पे है। अगर ये रेखा बहुत नज़दीक हो, एकदम पूरा नज़दीक हो, इतना पूरा सटा हुआ हो, तो लगभग ये रेखा और ये रेखा दोनों बराबर होगी, ठीक है ना। उसी प्रकार ये तो दूर रखे हैं, इसलिए
ये दोनों रेखा क्या दूर, अगर बहुत नज़दीक हो, दोनों रेखाएं बहुत नज़दीक हो तो दोनों आपस में बराबर होंगे। देखो ये पी एफ है और ये बी एफ है, ये क्या है बी एफ है। अगर ये बहुत नज़दीक हो, बहुत नज़दीक हो, बहुत नज़दीक, तो आपस में दोनों रेखा क्या हो, बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार तो हम लोग को एक चीज़ लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, कि बिंदु बी पी के काफ़ी नज़दीक हो, ऐसा लिखना पड़ेगा। बिंदु बी पी के जब निकट हो, हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इधर लिखते हैं हम लोग, लिखें क्या, हाँ हम लोग को लिखना है, हम लोग को लिखना है एक बार कि बिंदु 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 बी 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 पी के निकट हो। जब ये बिंदु पी के काफ़ी निकट हो तो क्या हो जाएगा कि ये रेखा, ये बी एफ जो है, ये बी एफ बराबर होगा पी एफ, ठीक है ना। तो बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, बराबर हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं, इसको देखते हैं, ये पूरा को, ये इसको और इसको, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ से पी सी, क्या लिखेंगे पूरा पी सी, जो क्या है वक्रता केंद्र है। पी सी क्या है, वक्रता केंद्र है। पी सी क्या है, पी सी वक्रता केंद्र या मुख्य अक्ष है। तो पी सी क्या है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। तो पी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस बी एफ पी एफ, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना, हाँ। तो पी सी बराबर सी एफ प्लस एफ पी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, हाँ हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ हम लोग, ये दोनों जब बराबर हो गया, ये दोनों जब बराबर हो गया तो ये इसके बराबर है। देखिए थोड़ा सा और गौर कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा कि देखिए बी एफ के बराबर ये भी है, बी एफ के बराबर ये भी है। समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण इसको सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। देखिए अब ये भी बी एफ के बराबर है, सी एफ बी एफ के बराबर सी एफ। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ। समझ में ये वाला आई, नहीं आई तो कोई दिक्कत है, हम फिर समझाते हैं। अब फिलहाल गौर कीजिएगा कि अब देखिए क्या है, ये सी एफ ये पी एफ, ये सी एफ और पी एफ को जोड़िएगा तो क्या बनेगा, पी सी बनेगा। तो पी सी इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, पी सी इक्वल टू लिख सकते हैं क्या कि ये दोनों को पी सी को कैसे लिखेंगे, ये पूरा पी सी को कैसे लिखेंगे कि पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ। बात तो सही है सर जी, हाँ सर सही है। अब देखिए पी सी इक्वल टू हम लोग और एक लाइन लिख सकते हैं कि पी एफ प्लस सी एफ के बदले भी पी एफ लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। तो पी एफ के बदले सी एफ लिख सकते हैं, सी एफ, ठीक है ना, सी एफ ले सकते हैं, ठीक है ना। क्या ले सकते हैं, सी एफ तो ऑलरेडी है, पी एफ ले सकते हैं, पी एफ ले सकते हैं। अब देखिए पी सी को तो हम लोग क्या, पी सी क्या है, पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या आर है, इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ, पी एफ प्लस पी एफ टू पी एफ। और पी एफ क्या है सर, पी एफ है फोकस दूरी, पी एफ क्या है, फोकस दूरी है, पी एफ है फोकस दूरी। तो आर इक्वल टू 2f, ठीक है ना, 2f। तो f बराबर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए f बराबर ये 2 गुना में इधर के भाग में हो जाएगा ना, भाग में, तो ये r बटे 2 भाग में हो गया, उधर बचा f। और उसको सीधे से लिखिएगा तो क्या होगा, सीधे से अगर लिखते हैं तो f बराबर r/2, और सीधे से इसको लिखिएगा f बराबर r/2 होगा। यही था रिलेशन। क्या रिलेशन यही था, सिद्ध करने बोल रहा था, f बराबर r/2 सिद्ध कीजिए। या आपको लिखा हुआ है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, यही संबंध होता है। या तो आपको बोलेगा ये सिद्ध करें फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, f
बक्रता दूरी बक्रता त्रिज्या की आधी के बराबर होती है। बात सही है, यही आपको सिद्ध करना था, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार आप पहले इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके रोक के इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर से हम आपको इसको डायग्राम के थ्रू अच्छे से बताते हैं, ठीक है। बहुत ही चुटकी में, कुछ भी नहीं है, तो आप एक बार उसको नोट कर लें, ठीक है। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इस चीज़ को हम फिर से समझाते हैं कि फिर से इसको आपको हम एक आपका रोड मैप तैयार कर दिया, आपको फिर से समझाते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए आपको हम फिर समझाते हैं। देखिए आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा, तो गौर कीजिएगा तो देखिए हम लोग को क्या करना है कि देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में पी सी क्या है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है, केंद्र अर्थात आर है, ठीक है ना। और पी एफ क्या है, तो पी और एफ जो है फोकस है, क्या है, फोकस जिसको हम लोग एफ बोलते हैं, एफ है। पी सी क्या है, पी सी फोकस, इसको एफ बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या है कि हमको जो दिखाना है, देखिएगा ये आई है, ये आर है, ये दोनों बराबर है। परावर्तन के नियम से क्या है कि ये कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, परावर्तन के नियम से आई बराबर आर। जब परावर्तन के प्रथम नियम से आई बराबर आर है, आई इक्वल टू आर है, तो इसका कोण भी बराबर होगा, एंगल ए बी सी। इसके बदले हम एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा इसके ये क्या है, सी बी एफ, एंगल सी बी एफ दोनों क्या था, बराबर था। अब देखिए हम अब देखते हैं एकांतर कोण से ये दोनों रेखा जब समांतर रेखा है, तीसरी रेखा काट रही है, तो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर होगा किसके, इसका नाम क्या है, बी सी एफ, एंगल बी सी एफ। ये भी आई तो ये भी आई। अब देखिए ये दोनों अगर बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अर्थात सी बी एफ बराबर हो गया एंगल बी सी एफ बराबर हो गया। अब देखिए सी बी सी कहाँ पे, ये वाला है, हाँ, और ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया, तो ये बार जो त्रिभुज देख रहे हैं ये वाला, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो गया, इसका दो भुजा आपस में बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर, कौन कौन सी भुजा, तो भुजा ये और ये बराबर होगा। तो ये आई के सामने ये वाला भुजा बी एफ, तो आई के सामने ये वाला एंगल, ये वाला सामने, इसके सामने कौन सा होगा, तो ये क्या सी है, तो बी सी एफ क्या है, ये इसके सामने क्या होगा, इसके सामने वाला भुजा बी एफ, और इसके सामने कौन सा भुजा है, ये वाला सी एफ, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। चलिए इसको लिख देते हैं ऐसे। लेकिन अब जब ये रेखा बहुत नज़दीक होता, ये रेखा इसलिए हमको नज़दीक लाना पड़ रहा है कि वो मेन रूप से इसके ऊपर आना है, तो अब हम लोग जान रहे हैं कि सी एफ तो ये आ गया। अब इसको कैसे लाएंगे, ये जब बहुत नज़दीक होगा तो ये आपस में, ये दोनों रेखा आपस में अपने आप बराबर हो जाएगा, ये दोनों रेखा आपस में अपने आप बराबर। कब, जब बहुत काफ़ी नज़दीक हो, क्या हो, बिंदु पी के क्या हो, पी के निकट हो, जब तब क्या होगा, ये बी एफ पी एफ के बराबर होगा, तो बी एफ बराबर पी एफ। अब देखिए बी एफ बराबर पी एफ, तो अब देखिए ये भी बी एफ के बराबर और ये भी बी एफ के बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया ना। तो इसको हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं। इसको हम लोग लिख देंगे बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ, नहीं क्या, सॉरी, ये बी एफ बराबर, ये तो बी एफ के बराबर है, ये भी बी एफ के बराबर है, तो ये सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ। देखिए कहाँ पे, सी एफ पी एफ, इस पर आ गया ना। अब इनको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए तो क्या होगा, सी एफ प्लस पी एफ को जोड़ दीजिए, सी एफ प्लस पी एफ को जोड़िए, तो सी एफ प्लस पी एफ को जोड़िए क्या होगा, पी सी हो जाएगा, तो बराबर ये पी सी के बराबर है, ठीक है ना। अब देखिए अब हमको ये पी सी क्या हो गया, पी सी कहाँ पे, पी सी है आर, ये तो हम आर लिख सकते हैं, चलिए, लेकिन यहाँ पे एफ हमको लाना है, तो एफ क्या है,
एफ है पी एफ क्या है एफ है, तो हमको इसका मतलब ये तो एगो एफ आ गया, लेकिन इसके अब यहाँ पर एफ कैसे लाएँ, तो ये सी एफ के बराबर पी एफ है, ये दोनों आपस में बराबर है, इसके बदले तब ये हम ले सकते हैं, तो पी एफ आ गया। अब देखिए ये पी एफ क्या हो गया, पी एफ हो गया, ये भी एगो एफ हो गया, ये भी एगो एफ, ये भी एगो एफ बराबर आर, तो 2 गो एफ हो गया, 2 गो एफ हो गया बराबर आर। तो अब इसको गुणों में तरह भाग में जाएगा, तो एफ बराबर r/2, तो यही सिद्ध करना था हम लोग को, ठीक है ना। तो आप अच्छे से सिद्ध कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग नोट डाउन भी किए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट आप लोगों के लिए लेंस फार्मूला है कि या नहीं तो आई मानव नेत्र के बारे में आएगी, मानव नेत्र के बारे में बहुत डिटेल से आएगी। आप लोग हम आशा करेंगे आप लोग उस 5 नंबर को भी बहुत अच्छे से, उसमें बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव ज्ञान फंसेगी। और फिर ये भी एक ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपको ऑब्जेक्टिव में ये मिलेगा, 1 न 2 ऑब्जेक्टिव में, 5 नंबर 10 नंबर 5 नंबर 6 नंबर में ये फिजिक्स में पूछा जाता है। तो ये आप अच्छे से कर लेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव में ध्यान में रखेंगे। फिर मानव नेत्र का जो वीडियो लाएंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा ही मात्रा में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंसेगा, तो उसको हम डिटेल से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, उसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे। सब कुछ भी नहीं रहेगा दुनिया में। अगर सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला होता है इंसान तो वो लेबर होता है, बहुत मेहनत करता है, उसके ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई नहीं है, लेकिन सबसे गरीब वो लेबर ही होता है। इसलिए एक आपका लक्ष्य एक ही है कि आप पढ़ें, आप पढ़ेंगे तभी बढ़ पाएंगे। मैं भी एक स्टूडेंट था, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी अपने मेहनत के दम पे मैं इस दौर पे हूँ। मैं एक रेलवे में जॉब करके भी आपको पढ़ाने की इच्छा रखता हूँ। तो आप लोग भी जॉब कर मतलब पढ़ते हुए भी कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो कीजिए। कभी किसी के साथ गरीबी नहीं होती है, गरीबी उसके मन की भ्रम है कि मैं गरीब हूँ, गरीब कोई नहीं है। हम जब मेहनत ड्यूटी करके पढ़ा सकते हैं तो आप पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए और पढ़िए, बस शर्त है पढ़िए, ठीक है। थैंक यू दोस्त।